अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। अच्छा, तो ये मैंने एक छोटी सी ग्रॉसरी की थी। एक्चुअली ग्रॉसरी तो नहीं है, मतलब किचन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसमें कुछ स्किन केयर है, कुछ ज़हरान की चीज़ें मुझे अर्जेंटली चाहिए थी, और कुछ ज़ाहिर है ईद आ रही है तो कुछ मसालास मुझे चाहिए थे। तो ये आपसे मैं शेयर करने लगी हूँ और चले देखते हैं कि मैंने अपनी छोटी मोटी सी ग्रॉसरी में क्या किया। डू वी कॉल दिस ग्रॉसरी? वेन आई वेंट टू इम्तियाज़, बट एनीवे व्हाटएवर। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो इसके अंदर है मीट टेंडराइज़र। ये मैं लास्ट ईयर भी लेकर आई थी। ये मेरा प्लान है कि अगर बारबेक्यू करेंगे तो ये उसमें इस्तेमाल हो जाएगा, अदरवाइज़ वैसे मैं इसको नहीं इस्तेमाल करती। ये शाम का है। और इसके बाद है जी दाल। ये मेरे घर में मिक्स करके दी जाती है, तो ये दाल है। और उसके बाद है दाल, जो कि आप बिल्कुल भी ना देखें। और उसके बाद ये मसूर की दाल है। ये जो है इन दोनों को मिक्स करके मेरे हस्बैंड बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन मैं खाली ये भी बना लेती हूँ, ये भी मज़े की बनती है। इसके अलावा जी मैं लेकर आई हूँ ऑरेगनो, जो भी इसको कहते हैं। मेरा प्लान है पिज़्ज़ा बनाने का, तो देखिए अगर मैं बनाऊँगी पिज़्ज़ा तो उसमें इस्तेमाल होगा, अदरवाइज़ पास्ता वगैरह में भी होता है। अगेन बिहारी कबाब मसाला शान का। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है बिहारी कबाब, मुझे नहीं है। तो लेट्स सी, हो सकता है कि इस दफ़ा बड़ी ईद पे हम लोग बिहारी कबाब बनाएं। अभी एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान नहीं की थी, लेकिन कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं, कुछ चीज़ें। एनीवे, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। ये है नेशनल सुर्ख मिर्च पाउडर, चिली पाउडर। ये मैं नेशनल का ही लाती हूँ, ख़त्म हो रहा था। ये है मेहरान का यखनी पुलाव मसाला। ये बहुत मज़े का बनता है। ये आप आधा चम्मच, जैसे मेरा थोड़ी क्वांटिटी कम ही होती है 2 लोगों के हिसाब से, लेकिन आप 1 चम्मच भी भर के डाल दें तो ये बड़े मज़े का, उसमें अरोमा बहुत मज़े का आता है। फिर नॉर्मल उसमें भी, आलू वाले चावल में भी, या फिर मटर पुलाव में बड़े मज़े का टेस्ट आता है। और उसके अलावा पुलाव में तो यूज़ हो ही जाता है। तो एनीवे, ये है मिक्स दाल, जो कि इम्तियाज़ से मिलती है। इसके अंदर मैं जो दूसरी 2 दालें होती हैं, ब्लैक वाली और ग्रीन वाली, जो कि होती है मूंग की दाल, और द अदर नेम आई डोंट रिमेंबर, काली दाल जो होती है, उड़द की दाल भी शायद से कहते हैं। तो छिलके वाली जो होती है, स्लिट वाली जो होती है, वो मैं इसके अंदर मज़ीद डालकर वो पकाती हूँ, तो बड़े मज़े की मिक्स दाल बनती है। उसकी रेसिपी आई थिंक मैंने शेयर की हुई है। अच्छा, ये है सवैयाँ, जो कि मैंने नहीं दी, ये शायद मेरी सास ने दी थी। चलिए मैं उनको कर दूँगी, उनको दे दूँगी। और ओह, अगर मेरी सास देख रही हैं तो यस भाई, आपका सामान मेरे पास पड़ा है, आके ले जाए। ये इसमें यही है, ये उनका सामान है। गिव इट टू देम। सो उसके बाद अच्छा, ये थोड़ी आ जाती है किचन से रिलेटेड चीज़ें। इसके अलावा आई बॉट दीज। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम इनके यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं रिवाज के करती थी, पहले मैं, हाँ, लास्ट ईयर मैं रिवाज से लेकर आई थी, रिवाज का लेकर आई थी। इस साल वहाँ पे यही पड़ा हुआ था, तो मैं ये लेकर आई हूँ। बेसिकली इट इज़ ब्लैक हेड रिमूवर मास्क, और इट इज़ आई थिंक मेड इन समवेयर एल्स।
क्योंकि इसमें अरबिक में कुछ लिखा हुआ है। ओह, इट्स मेड इन थाईलैंड, इट्स मेड इन थाईलैंड। और peel off mask is great to breaking any cause of nose area problem. It is formulated with active charcoal soda. Okay, whatever. ये मैं लेकर आई हूँ। लेट्स ट्राई दिस टाइम। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी ब्लैक हेड्स के लिए। तो लेट्स सी ये कैसा होता है। तो इसके अलावा आई बॉट दिस। मैंने एक्चुअली लेनी निविया थी, लेकिन मुझे ऑन द स्पॉट मुझे क्लिक किया कि भाई शायद निविया जो है वो गर्मी में मुझे ज़्यादा सूट ना करे। ओले तो बिल्कुल भी, जब से मैं पहले ओले यूज़ करती थी अपनी स्किन केयर में, लेकिन जब से मैं पाकिस्तान शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे ओले बिल्कुल भी सूट नहीं करी है। फिर मैंने निविया यूज़ करनी शुरू की, लेकिन निविया भी मुझे सर्दियों में सूट करती है कि एक्सट्रीम समर्स में मुझे निविया सूट नहीं करती। निविया सॉफ्ट जो होती है, जो मैंने आपको दिखाई भी है अपने स्किन केयर वाली वीडियो में। तो इस दफ़ा मैं ये लेकर आई हूँ क्योंकि दिस आई यूज़ टू यूज़ व्हेन आई वाज लाइक इन टीन्स। तो ये भी बहुत लाइट और अच्छी होती है। तो लेट्स सी, गर्मी में बहुत ज़्यादा थिक कोई चीज़ से लगाई नहीं जाती, तो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस। अच्छा, इसके अलावा ये मैं लेकर आई थी, हिमालय का ही है ऑयल कंट्रोल लेमन फेस वॉश। क्योंकि गर्मी बहुत है और ऑयल कंट्रोल इज़ नेसेसरी। फेस वॉश मेरा ख़त्म हो रहा था तो ये लेकर आई हूँ। इसके अलावा स्किन केयर की एक और चीज़ है, दिस एलोवेरा जेल। ये कॉस्मी की है एंड आई हैव सीन पीपल यूजिंग इट। तो लेट्स सी ये कैसी होती है। इसको स्किन केयर में भी यूज़ किया जा सकता है और इसको 99% एलोवेरा है ये स्मूथिंग जेल। तो इसको बालों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो या आई बॉट दिस। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दीस डेज, सैनिटाइज़र। ये मैं लेकर आई थी वहाँ से, फोकस या आई थिंक लेवेंडर में है, लेवेंडर फ्लेवर में है। एनीवे, सो दिस इज दिस। उसके अलावा मैं अपने बेटे के लिए बहुत ही क्यूट सी चीज़ें लेकर आई हूँ। और जस्ट लुक एट दिस। ये क्योंकि मैंने, अगर आपको दिख रहा है तो कैन यू गाइस सी इट, ये इसमें चम्मच पड़े हुए हैं और इसके अंदर ये देखें, इसकी एक गाड़ी पड़ी हुई है। ये क्योंकि मैंने ला के चीज़ें एक दिन के लिए रख दी थी, तो ये सारा सामान जहरान ने इसके अंदर डाल दिया। अच्छा जी, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो था जहरान का टूथ ब्रश। क्योंकि इट्स बीन अ वाइल कि मैं उसका वो जो फिंगर वाला होता है वो मैं यूज़ कर रही थी और आई थिंक 6-7 महीने से कर रही थी। तो मुझे लग रहा था कि उसको मुझे अब इस पर स्विच कर देना चाहिए। माशाल्लाह से दांत जनाब के आ चुके हैं तकरीबन पूरे। सो दिस इज़ स्टेज 1 फ्रॉम ओरल बी का है ये, और ये है 4 to 24 मंथ्स का। तो आई होप दिस इज़ सॉफ्ट, क्योंकि मैंने अभी इसको ओपन नहीं किया। एंड मैं इसके लिए एक सिपर लाना चाह रही थी, क्योंकि एक्चुअली लाना तो मैं ओरल बी का चाह रही थी, वहाँ पे मुझे मिला नहीं। तो जहरान माशाल्लाह से ट्राई करता है ग्लास से पानी पीने का, तो मुझे लगा कि एक सिपर उसके लिए इस स्टेज के लिए ज़रूरी है ताकि वो सीख सके कि कैसे पीना है। तो मुझे ओरल बी का नहीं मिला, लेकिन एनीवे मैंने ये पकड़ लिया शील्ड का, विच इज़ गुड इनफ। क्योंकि एनीवे मुझे उसको सिर्फ सिखाना ही है। वो अल्हम्दुलिल्लाह ट्राई पूरी करता है पीने का, तकरीबन पी लेता है पानी ग्लास से। अच्छा जी, तो इसके अलावा इसके अलावा मैं एक पाउच लेकर आई थी, क्योंकि शायद मैंने खोल के भी देखा था। ये एक मैं पाउच लेकर आई थी। इससे पहले जो अपनी मैं स्किन केयर में दिखाया था वो उसमें 4 पार्टीशन हुई थी, इसमें तो 2 हैं। लेकिन एनीवे ये काफ़ी मेरा अच्छा निकला था वो वाला। तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई थी कि इन केस उनको कुछ अपना रख के जाना हो गाड़ी में या एनीवेयर एल्स। दिस इज़ दैट।
also yeah, Domex, should I be showing this? इसके अलावा मैं कुछ सर्फ लेकर आई थी, क्लीनिंग का स्टफ था वो लेकर आई थी. तो दिस वॉज माई मिनी ग्रॉसरी हॉल जो कि मैं लेकर आई थी, विच इज़ डिवाइडेड इनटू आई थिंक 3 पार्ट्स, बिकॉज सम किचन का स्टफ, सम स्किन केयर और क्लीनिंग का स्टफ, जो कि 1-2 चीज़ें मैंने इसमें से निकाल ली थी. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दिस, क्योंकि मुझे अपने बच्चे को शुरू करवाना है और आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को जो है ना अर्ली स्टेज पे आप टीथ ब्रशिंग की हैबिट डाल दें. माशाल्लाह से ज़हरान को डल चुकी है और अब बस मुझे इसमें स्विच करना है. एक चीज़ और, मैं आई वाज लुकिंग फॉर कोलगेट का टूथपेस्ट फॉर किड्स, जो कि मुझे वहाँ पे नहीं मिला. आई डोंट नो वाई, और भी कोई नहीं पड़ा हुआ था. तो मैं अब दोबारा जाऊंगी और देखूंगी या कहीं और से देखूंगी, क्योंकि टूथपेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन फ़िलहाल चलो, मैंने कहा समथिंग इज़ ऑलवेज़ बेटर देन नथिंग, तो शुरुआत इसी से करते हैं. सो दिस वाज दिस एंड आई होप आपको मेरा बड़ा छोटा मोटा सा ग्रॉसरी का ये चीज़ें अच्छी लगी हो. मैं इसका रिव्यू ज़रूर आपको दूंगी whenever I use it. Actually I'm gonna use it quite soon, क्योंकि ईद आ रही है. और इसके अलावा दिस इज़ समथिंग आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. हिमालय के मैंने फेस वॉश यूज़ किए हैं, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्राइंग. इसका भी रिव्यू दूंगी. एंड दिस इज़ एनीवे, ये तो है ही अच्छा. ये इसका भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ और इसके भी आपने बहुत सारे रिव्यूज़ ऑलरेडी सुने होंगे. एनीवे, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अभी मैं जा रही हूँ किचन में. मैंने खाना रखा हुआ है. ज़हरान साहब सो रहे हैं, उनके उठने से पहले मुझे खाना अपना कंप्लीट करना है, बनाना, और ये सारा सामान भी मुझे समेटना है. तो आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. ईद आ रही है, ईद की तैयारी करें, लेकिन एहतियात लाजमी है क्योंकि Corona is still here. Anyway, thank you so much for watching. I'll see you in another vlog. Thank you so much. Bye bye.